सपा कांग्रेस में गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म। कांग्रेस को यूपी में बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, राजनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल। आडवाणी, जोशी, सुषमा, साक्षी और वरुण गांधी सूची से बाहर। समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके। शिवपाल के करीबी अंबिका चौधरी साइकिल छोड़ हाथी पर सवार। विधायक आशीष यादव और रामपाल यादव ने भी छोड़ी सपा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विपक्षी पार्टियों पर हमला। कहा सपा परिवार का झगड़ा, सोचा समझा नाटक। बोली केंद्र की नीतियों से जनता परेशान। चुनाव से पहले मनमोहन वैद्य के आरक्षण वाले बयान पर राजनीतिक माहौल गर्म। विरोधियों का बीजेपी पर चौतरफा हमला। बयान पर मनमोहन वैद्य ने दी सफाई। नमस्कार, स्वागत है आपका ओके इंडिया में और बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सपा में मुलायम सिंह यादव की भूमिका को बदल दिया गया है। मतलब कि सपा ऑफिस पर मुलायम की नेम प्लेट बदली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से कि सपा ऑफिस पर मुलायम सिंह यादव की नेम प्लेट को बदला गया है और सपा में मुलायम सिंह की भूमिका भी बदली गई है। इस वक्त की अहम खबर आ रही है यूपी के लखनऊ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय संरक्षक पद की प्लेट लगाई गई। बड़ी खबर ये आ रही है कि मुलायम सिंह यादव, जो कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब उन्हें संरक्षक पद की प्लेट लगा दी गई है और उनकी भूमिका बदलकर उनकी प्लेट बदल दी गई है, जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब संरक्षक पद पर है। ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सपा में मुलायम सिंह की भूमिका बदली गई है। खबर आ रही है लखनऊ से। अहम खबर आ रही है इस वक्त की कि सपा में मुलायम सिंह यादव, जो कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उन्हें संरक्षक पद की प्लेट लगाई गई है और उन्हें संरक्षक पद दे दिया गया। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से कि सपा ऑफिस पर मुलायम की नेम प्लेट बदली गई, जिसमें उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर संरक्षक पद दे दिया गया है। कई दिनों से सपा सुर्खियों में है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शशांक। जी शशांक, बताइए क्या है ये नया मामला और क्या संरक्षक पद दिया गया है मुलायम सिंह यादव को? देखिए अंसा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान की स्थिति बची हुई थी, समाजवादी पार्टी उनकी किरार जो थी वो खुलकर के सामने आई थी और साफ तौर पे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी में जो पद दिया था मुलायम सिंह यादव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को हटाकर उन्हें मुख्य संरक्षक बनाया था। उसी पर आज फिर से उन्होंने मोहर लगाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की दोनों नंबर प्लेट लगी थी, वहां पर से अखिलेश यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नंबर प्लेट है वो लगी हुई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय संरक्षक यानी पार्टी के संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव की नंबर प्लेट को लगाया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव अपने स्टैंड बाई पोजीशन पे बरकरार है। वो साफ तौर पे चाहते हैं कि जो पद उन्होंने डिसाइड किया है, लोगों में, मतदाताओं में, पार्टी कार्यकर्ताओं में और पार्टी के प्रत्याशियों में इस तरह के मतभेद न रहे कि दो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी में कहीं न कहीं दो फाड़ हो चुके हैं। इस तरह के मैसेज को साफ करने के लिए उन्होंने बताया साइकिल भी मेरी है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो पिता यानी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को उन्होंने राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में यहाँ पर प्रमोट किया है। तो साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की स्थितियां थी उसमें जो सिनेरियो था वो एकदम क्लियर हो गया है। स्पष्ट चेहरा निकल के आ रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में मुलायम सिंह यादव काम करेंगे और पार्टी का प्रचार प्रसार का काम देखेंगे। कैसे तक माना जा सकता है कि अब जो सपा में इतने समय से कलह चल रहा था, आपसी विवाद चल रहा था, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है?
निश्चित तौर पे कहना गलत नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद में एकदम क्लियर सा सिनेरियो हो गया था और साफ तौर पे इस पे मुहर भी लगा दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जो है वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे और उसके बाद से ही पूरा जो यानी जिस तरह का विवाद था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा था। उसी को देखते हुए आज संरक्षक की प्लेट लगाई गई और पूरा मामला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे शिवपाल सिंह यादव को टिकट देना, मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय संरक्षक बना करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद में सब चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं और अब किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 से 3 विधानसभा सीटों पर फुल फ्लैश लड़ेंगे और कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अन्य प्रत्याशियों की यानी तीसरी जो सूची है वो भी मीडिया के सामने रखेंगे। अंशा, मुलायम सिंह यादव का इस पर क्या कहना है? देखिए, नेताजी ने अभी इस पे कुछ भी नहीं बयान दिया और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दे रखा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेताजी के सहमत के बाद में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित हो रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में वो काम करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगे उनके जितने फैसले उनके सामने नेताजी लाचार से नजर आ रहे हैं और अब किसी तरह के बयानबाजी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज दोपहर की अगर बात करें तो आसू मलिक ने लगभग 4.5 घंटे मुलाकात की थी और अपनी टिकट के पैरवी के लिए कहा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है इसमें स्पष्ट ये बात हो गई थी कि उन्होंने कहा अब जो फैसले होंगे, पार्टी के जितने भी फैसले होंगे वो सब अखिलेश यादव लेंगे। पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करने से लेकर के जिला अध्यक्षों के मनोनयन तक पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देखेंगे। तो साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा, जो कुछ हो रहा है नेताजी की मर्जी से हो रहा है और नेताजी अब किसी भी बयानबाजी और कंट्रोवर्सी से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। अंशा, तो शशांक, मतलब मुलायम सिंह यादव अब पूरी तरह प्रचार करेंगे आगामी चुनाव के लिए? निश्चित तौर पे जो पार्टी है, पार्टी ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों को सीधे तौर पे अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है। विकास की योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने की बात रखी गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। पार्टी के आला कमान ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं उसका अनुपालन करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जहां एक तरह से अपनी कमर कस चुके हैं, वहीं पे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब पार्टी में वो संरक्षक के रूप में काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव अब नहीं काम कर पाएंगे। साफ तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और वो जो फैसला लेंगे वो सबको सम्मान्य होगा, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि अखिलेश यादव के नंबर नेम प्लेट के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नंबर प्लेट को हटा के संरक्षक का प्लेट लगाया जाना इस बात को सीधे तौर पर प्रमाणित करता है। अंशा, धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय संरक्षक पद की प्लेट लगाई गई। यूपी में बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, वीके सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन कई दिग्गज नेताओं को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है। सबसे चौंकाने वाले नामों में बीजेपी के मार्गदर्शक कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज को इस लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है। वहीं यूपी में बीजेपी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक वरुण गांधी और साक्षी महाराज को भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक नहीं माना है। लिस्ट में पीएम मोदी समेत 40 बड़े नेताओं के नाम एलके आडवाणी, एमएस जोशी और सुषमा स्वराज सूची में शामिल नहीं है। वरुण गांधी और साक्षी महाराज भी स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कदावर नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। इसे सपा के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। अंबिका चौधरी शिवपाल यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। बता दें कि सपा के पारिवारिक झगड़े में अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था और अब बीएसपी में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी को फेफना सीट से टिकट भी मिल गया है। इस दौरान अंबिका चौधरी ने कहा है कि हम प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो लड़ेंगे। चौधरी ने सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश के फैसलों से प्रदेश नाराज है। बीएसपी प्रमुख मायावती लखनऊ में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोली। आइए आपको सुनाते हैं बहन जी के 4 बयान। सपा सरकार में शुरू से ही यहाँ अराजक
आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि तत्वों के जंगल राज वाली ही हुकूमत रही। श्री मुलायम सिंह यादव यहाँ अपने पुत्र मोह के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि लगातार करते रहे हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इस समय हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उसके राष्ट्रीय नेताओं को अपनी रथ यात्रा व खाद सभा आदि के ये कार्यक्रम करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने प्रत्याशी तक भी आसानी से खड़े करने के लिए नहीं मिल पा रहे। वर्तमान सपा सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों तथा कदम कदम पर इनकी बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत के होने की वजह से सपा भी एक डूबती हुई नैया ही है, जिससे यहाँ की आम जनता का इतना ज्यादा मोह भंग हो गया है कि अब उसका सत्ता में वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव ही प्रतीत होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग के प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में शोर मचा दिया है और यूपी चुनाव में पहले एक बार फिर बिहार की तर्ज पर मुश्किलें सामने खड़ी हो गई हैं। आरक्षण, आरक्षण और आरक्षण। इस आरक्षण के मुद्दे पर देश में आए दिन बवाल देखने को मिलता है। कोई आरक्षण मांगता है तो कोई आरक्षण खत्म करने की मांग करता है। देश ने कई बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आरक्षण आंदोलन का दंश झेला है। कौन भूल सकता है राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुज्जर आंदोलन। कौन भूल सकता है हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन। कौन भूल सकता है गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार आंदोलन को, और कौन भूल सकता है महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा आंदोलन को। इन आंदोलनों की वजह से देश को भारी नुकसान तो उठाना पड़ा, साथ ही साथ देश की छवि विश्व के पटल पर भी धूमिल हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से देश में आरक्षण के मुद्दे को हवा मिल गई है। इस बार ये हवा आरएसएस प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने दी है। वैद्य के मुताबिक आरक्षण का मुद्दा अलगाववाद बढ़ाता है, इसलिए आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। देश में सबको समान शिक्षा और समान मौके मिलने चाहिए। मनमोहन वैद्य ने आरक्षण के मुद्दे पर और भी बहुत कुछ बोला है, जरा सुनिए तो। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। मनमोहन वैद्य तो बयान देकर चलते हुए, लेकिन संघ की ओर से आए इस बयान ने भाजपा के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि वैद्य के बयान के तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों ने हाथों हाथ ले लिया है। आखिर ले भी क्यों ना, 5 राज्यों के चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बैठे बिठाए मुद्दा जो मिल गया है, जो आने वाले चुनाव में केंद्र के खिलाफ मजबूत हथियार साबित हो सकता है। मजबूत इसलिए क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव था, संघ प्रमुख ने भी आरक्षण को खत्म करने की वकालत की थी, जिसको चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने जमकर भुनाया था, जिससे अति पिछड़ों और दलितों के बीच गहरा असर पड़ा और बीजेपी को चित कर दोबारा से नीतीश कुमार सत्ता पर विराजमान हुए थे। अब एक बार फिर वैद्य के बयान पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पलटवार करते हुए
ट्विटर की चिड़िया के जरिए कहा है कि आरक्षण संविधान प्रदत्त अधिकार है, आरएसएस जैसे जातिवादी संगठन की खैरात नहीं। इसे छीनने की बात करने वालों को औकात में लाना कमेरे वर्गों को आता है। लालू प्रसाद यादव ने आगे कहा, आरएसएस पहले अपने घर में लागू 100% आरक्षण की समीक्षा करे। कोई गैर सवर्ण, पिछड़ा, दलित व महिला आज तक संघ प्रमुख क्यों नहीं बने हैं, बात करते हैं। लालू ने आगे वार करते हुए लिखा, मोदी जी आपके आरएसएस प्रवक्ता आरक्षण पर फिर से अंट शंट बके हैं। बिहार में रगड़ रगड़ के धोया, शायद कुछ धुलाई बाकी रह गई थी जो अब यूपी जमकर करेगा। फिलहाल वैद्य तो बयान दे चुके हैं और सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं विपक्षी पार्टियों ने यूपी चुनाव में इस मुद्दे को प्रमुखता से भुनाया तो बीजेपी को बिहार की तर्ज पर एक बार फिर से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ओके इंडिया से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आगरा के न्यू आगरा इलाके में एक देशी ठेके में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। दोनों ही मृतक ठेके पर नौकरी किया करते थे और इस बात की खबर मृतक के परिजनों को सुबह हुई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने सड़क को जाम करके प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर मामले को दर्ज कर लिया है। सूचना मिली है कि चांदनी चौक के पास जो ये ठेका है, इसके अंदर का जो एक चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर के बाहर ताला था और ताले के अंदर 2 व्यक्तियों के मृत शव पाए गए। तो क्या माना जा रहा है? देखिए, अभी इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। देख के गर्दन में रुमाल फंसा हुआ है, दूसरे को देखने से पता नहीं चल पा रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन है क्या चीज़ है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज भेजी जा रही हैं, उसमें पता चल पाएगा। महुआ में शातिर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस के सिपाही और दरोगा निहत्थे पहुंचे थे। पुलिस को आते देख बदमाश ने अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया और फायरिंग करते हुए बदमाश ने दरोगा को बंधक बनाने की भी कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। नाम का एक अपराधी है थाना कोतवाली महोबा का, उसने ये घटना की, जिसकी सूचना हम लोगों को श्री जितेंद्र सिंह सन ऑफ भुजबल सिंह, जो गांधीनगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा मिली। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हम पर फायरिंग की गई है और मुझे जान से मारने की नीयत से ये फायरिंग हुई है। इस घटना पर इंस्पेक्टर कोतवाली तुरंत मौके पर पहुंचे और आसपास का जो फोर्स है, कबरई थाने का, खुन्ना थाने का, ये श्रीनगर का, हमारे जो आसपास के थाने हैं, सभी लोग वहां पहुंचे और ये देखा कि उसने हमारे इंस्पेक्टर पर भी फायर किए, कई फायर किए और किसी तरह से हम लोगों ने भी फायर कर उसे काबू में किया और वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था और लगातार उसके पास से तमंचा, 5 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस ये बरामद हुआ। जैसे जो एक अभियुक्त वो था अंशु भदौरिया नाम के लड़के को लेके आई थी, उसको चोटें लगी हुई थी, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसके साथ साथ कुछ पुलिस वालों की वही चोटें लगी हुई थी, तो सब ट्रीटमेंट के लिए रात में आए थे, 12-20 के आसपास आए थे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए यूपी स्पेशल में बस उतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।